तो नए प्री रिलीज में सीन ये है कि वो पैंट्री में है और गलती से उनसू को सुन लेता है। उनसू वनसॉक को लड़की का दिल जीतने की 3 विनिंग स्ट्रैटेजीज दे रहा था। उनसू एक्सप्लेन करता है कि जब गर्लफ्रेंड अपसेट हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे कंफर्ट करने का इफेक्ट एकदम पावरफुल होता है। ये सुनकर वनसॉक को रियलाइज होता है कि ये स्ट्रैटेजीज तो गर्लफ्रेंड बनने के बाद भी यूज की जा सकती हैं। उनसू पहली स्ट्रैटेजी बताता है प्लीजिंग द आइज, आंखों को सुकून देना। इसके लिए वो कहता है उसे किसी ब्यूटीफुल जगह ले जाओ, ऐसी कोई भी जगह जो उसका अटेंशन पूरी तरह कैप्चर कर ले। कॉन्वर्सेशन जैसे ही आगे बढ़ती है वो जो और सुनने के लिए क्यूरियस है चुपके से उनके पास आ जाता है। उनसू ऐसी आइडियल जगहों के बारे में बताता रहता है जिन्हें कोई भी लड़की रेजिस्ट नहीं कर सकती। वो पूरा इंट्रीग्ड होके सुन रहा होता है, तभी वॉनसॉक उनसू से एक पर्टिकुलर स्पॉट की लोकेशन मांगता है। वैसे तो उनसू ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखता है, लेकिन वॉनसॉक के लिए एक्सेप्शन बनाकर वो लिंक शेयर कर देता है। जब उनसू दूसरे सीक्रेट पर आता है वो नोट्स बनाना शुरू कर देता है। स्ट्रैटेजी 2, उसको खिलाओ। उनसू कहता है जब एक लड़की सडनली शांत हो जाए या इरिटेबल हो तो सबसे पहले चीज उसे खाना खिलाओ। भले ही वो इंसिस्ट करे कि उसे भूख नहीं है, रिलैक्स मत करना, फूड ऑफर करते रहना। वो ऐड करता है लड़कियां कितना भी बोले कि पेट फुल है, वो हमेशा और खा सकती हैं। एक मील, फिर डिज़र्ट और शायद डिज़र्ट के कुछ और राउंड्स के बाद वो दिल से सारे की पॉइंट्स लिख रहा होता है जब उनसू वॉनसॉक को इस सेकंड स्ट्रैटेजी पर स्टार मार्क करने को बोलता है। फिर आती है स्ट्रैटेजी 3। वो दूर से सुनता है जब उनसू एक्सप्लेन करता है कि ये वाला एक रियल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। घर से निकलते वक्त तुम्हारा हाथ भारी होना चाहिए, वो कहता है, जिससे वॉनसॉक कंफ्यूज हो जाता है। जब वॉनसॉक को कुछ समझ नहीं आता उनसू क्लैरिफाई करता है, सेल्फ सेंटर्ड मत बनो, तुम्हारे हाथ की बात नहीं, उसके हाथ की, तुम्हें उसे एक गिफ्ट देना है। ये रेवलेशन वू को सरप्राइज कर देता है जो फटाफट इसे लिख लेता है। जैसे ही उनसू वॉनसॉक को गुस्सा करने के लिए सॉरी बोलता है वो थर्ड पॉइंट नोट कर लेता है, फाइनली समझ जाता है कि उसे क्या करना है। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली वॉनसॉक उसे नोटिस कर लेता है। वो एकदम से स्टार्टल्ड होकर जल्दी जल्दी अपनी चीजें उठाता है और वहां से निकल जाता है। वो खुद ही स्माइल कर रहा होता है, सैटिस्फाइड कि उसने सारी स्ट्रैटेजीज लिख ली हैं। उसे जाते देखकर उनसू सोचने लगता है कि वो इतनी इंटेंसिटी से क्या लिख रहा था। ये सब सीखने के बाद वो जो होममेड लंच बॉक्स से लेकर मीठे स्नैक्स तक सब कुछ मेटिकुलसली प्रिपेयर करता है, मैरी के साथ अपनी पहली पिकनिक डेट पर जाता है। लेकिन उनके बीच एक अनजान सी टेंशन आने लगती है। वो मैरी को अपने ट्रेडमार्क टेंडर लुक से देखता है। उसकी आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं जब वो हाथ बढ़ाकर मैरी के हाथ पर रखता है, लेकिन मैरी कुछ ज्यादा ही डिस्टेंट लगती है। वो की नज़र से बचती है और चुपके से अपना हाथ खींच लेती है, जो हिंट देता है कि उसके दिल में कुछ बदल गया है। अपने आंसू रोकते हुए वो वहां से जाने का डिसाइड करती है, जैसे कि वो उनके रिलेशनशिप के एंड का सिग्नल दे रही हो। पार्क में अकेले रह जाने के बाद वो का उदास एक्सप्रेशन इस मिस्ट्री को और गहरा कर देता है। ये सीन क्यूरियोसिटी बढ़ाता है कि आखिर उनकी इस सीमिंगली परफेक्ट फर्स्ट पिकनिक डेट पर हुआ क्या होगा। अगले एपिसोड में वो और मैरी अपने इस नए रोमांस में एक नए ऑब्स्टिकल को फेस करेंगे और डिस्कवर करेंगे कि उसे ओवरकम कैसे करना है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया। देखने के लिए थैंक्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।